मैं हूं अनीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय हमारा बेहद खास शो दिल्ली के नतीजों के बाद, क्योंकि प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है। उन्होंने जीत के लिए दिल्ली की जनता का अभिवादन किया है, धन्यवाद किया है और साथ में गारंटी दी है कि दिल्ली के विकास में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और वहां जीत का जश्न मनेगा। कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को संबोधित किया जाएगा। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी कोई सामान्य वापसी नहीं है और वो भी धमाकेदार वापसी है। यानी वो केजरीवाल जो कहते थे कि मोदी को मुझको हराने के लिए 2 जन्म लेने पड़ेंगे, शायद कुछ सालों में ही अरविंद केजरीवाल का ये पॉलिटिकल एटीट्यूड जो था उसका नुकसान हुआ। लेकिन आइए, आपकी हार का इंपैक्ट क्या होगा? आम आदमी पार्टी की हार का इंपैक्ट क्या होगा? आइए सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। पहला इंपैक्ट व्यूअर्स आपके लिए, पीसीआर फुल फ्रेम दिखाइए जरा। पहला इंपैक्ट क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली में ब्रांड केजरीवाल ध्वस्त हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नए नए राज्यों में आम आदमी पार्टी की विस्तार योजना पर ब्रेक लगेगा। तीसरा बड़ा इंपैक्ट होगा, कट्टर ईमानदार वाली छवि धूमिल हो गई है अरविंद केजरीवाल की। और चौथा इंपैक्ट होगा, विपक्षी एकता तहस नहस हुई है दिल्ली के अंदर। पांचवा एक इंपैक्ट, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में करवाहट जो है वो अपने चरम पर है, बहुत हाई पर है। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन है, मेरे साथ सुब्राष्ट्रा है, मेरे साथ दीपक चौरसिया है, मेरे साथ इस चर्चा में कई और मेहमान भी जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन शाहनवाज हुसैन, दिल्ली की जीत बड़ी जीत है। दिल्ली की जीत 27 साल बाद वाली जीत है। दिल्ली में एक पूरी पीढ़ी ने जीत ही नहीं देखी है, इसलिए ये कसकता था भारतीय जनता पार्टी को। पूरे देश में आ गए लेकिन दिल्ली में नहीं आ पा रहे। लेकिन इस बार केजरीवाल को सिर्फ चुनाव में उनकी सीट पे नहीं हराया है, पूरे प्रदेश में हरा दिया है। देखिए, इस चुनाव में सिर्फ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार नहीं हारे, अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं हारे, बल्कि जो इकबाल था वो चला गया आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ये कहकर आई थी, अरविंद केजरीवाल तो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, गजेटेड ऑफिसर थे, कभी भी वो आम आदमी नहीं थे। कपड़ा आम आदमी जैसा पहन के, खांसी वासी करके, मफलर बांध के वो कहते थे कि मैं आम आदमी हूं, लोकपाल लाऊंगा। आंदोलन से आए और उस आंदोलन पर लोगों ने यकीन किया, उस यकीन को इन्होंने तोड़ा है। जब पहली बार मेट्रो से आए थे और बाद में अंत कहां हुआ, शीश महल के अंदर जाके। तो अब उनकी जो यूएसपी थी वो खुद खत्म की। अरविंद केजरीवाल अपनी हार के खुद जिम्मेदार हैं, उनको किसी और की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तरह तरह के इल्जाम किसी पे भी लगा देते थे और बाद में खुद ही शराब का स्कैम करने लगे। बंगला, 4 बंगला को तोड़ के शीश महल बना लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, हेलीकॉप्टर उड़ने लगे। ये चुनाव हो गया है। केजरीवाल, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। खत्म हुआ, सूत्रों के हवाले से राज्यसभा का रुख कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, उसका रुख कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। बहरहाल लेकिन मैं फिर आता हूं, हमारे साथ सुब्राष्ट्रा भी है, हमारे साथ अनुराग चड्ढा भी है। नहीं रह सकते, अनुराग आदत हो गई है। ओके, अनुराग गांडा, जो हाल हुआ है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल अपना स्वयं का चुनाव हार गए हैं, ये कितना बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक है? आतिशी अपना चुनाव जीत गई है, यानी आतिशी अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लोकप्रिय थी, ये एक विश्लेषण हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि लोगों ने अपना मैंडेट दिया है और हम बहुत विनम्रता पूर्वक उस मैंडेट को स्वीकार करते हैं। लोगों ने अपनी मतदान के जरिए अपनी बात रखी है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, उन सारी चीजों के ऊपर सोचेंगे भी कि क्या रहा क्या नहीं रहा। पर एक बहुत ही स्ट्रांग फाइट हमने लड़ी, ईमानदारी से चुनाव लड़ा। हम जिन मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं उन मुद्दों को मजबूती से लोगों के सामने रखा। लोगों ने एक मैंडेट दिया है
तो इसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट भी करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता ग्रेसफुल हार यही होती है कि आप एक्सेप्ट करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि कट्टर ईमानदार वाली छवि पे डेंट लगा है? क्योंकि पूरे चुनाव में आप कहते रहे अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे मत जताइएगा, और अरविंद केजरीवाल को अपना चुनाव हारना पड़ गया। मनीष सिसोदिया जो जेल गया वो चुनाव हारा है। जनता ने रिजेक्ट किया है आम आदमी पार्टी को और उनकी लीडरशिप को कि आपने भ्रष्टाचार किया, आप जेल गए और हमें आपने अब नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखिए इंटरेस्टिंगली जो जेल गया वो सब चुनाव हार गए। देखिए, मुझे लगता है अमीश की बहुत एक अच्छा वोट शेयर तो अभी भी हमको मिला है 43-44% के आसपास। क्या कारण रहे, कौन सी सीटें हारे, उसका मुझे लगता है कि एनालिसिस करने की जरूरत है। उसको करेंगे भी अच्छे तरीके से और उन कारणों को पहचानेंगे भी कि क्या मुद्दे रहे जो लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, या कौन सी इस तरीके की बात थी जिससे लोगों में नाराजगी हुई, वोट शेयर हमारा घटा। उन सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे। स्वाति मालीवाल का फैक्टर भी आपको लगता है डेंट करके गया है दिल्ली में? मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये सारी चीजें तो अभी उसको बूथ वाइज पहले देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या रिजल्ट्स आए, उसको असेस करेंगे। अभी तो ओवरऑल जो देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं कि 6-7% का डिप आया है। 6-7% लोगों ने शिफ्ट किया है अपना वोट। वो किन कारणों से हुआ है उसका तो एक डिटेल्ड एनालिसिस जरूरत है। जी, शाहनवाज हुसैन मेरे साथ हैं। स्वाति मालीवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी की, वो मेरे साथ है। स्वाति मालीवाल, आपको तो दुख होगा क्योंकि वो पार्टी, जिस पार्टी को आपने सींचा, वो पार्टी चुनाव हार गई है इस बारी। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है और बुरा लगेगा भी, क्योंकि 18 साल मैंने अपनी पूरी जिंदगी के 18 साल इन्हीं को दिए हैं। 18 साल से जमीन पे संघर्ष कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। दिल्ली महिला आयोग में भी काम करा, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी मैं काम कर रही हूँ। लेकिन हाँ, बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घमंड की एक सीमा होती है, एक समय सीमा होती है। आपने ट्वीट भी करा, रावण का घमंड भी नहीं बचा था। जी बिल्कुल, मैं ऐसा मानती हूँ कि रावण का घमंड भी चूर चूर हो गया था। तो ये तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनका घमंड और अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनको ये लगता है कि किसी को भी मार के, पिटवा के, कुछ भी कर देंगे, कितना भी झूठ बोल देंगे और कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती और मेरे को ऐसा लगता है कि इतिहास गवाह है कि जब जब किसी महिला के ऊपर वार हुआ है, तब तब भगवान ने इंटरवीन करा है और ऐसे लोगों को दंड मिला है। आज अगर आप दिल्ली में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आप हालात इतने खराब हैं, दिल्ली कूड़ेदान बन गई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर सिस्टम बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहा है, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, गंदा सड़ा हुआ पानी लोगों के घरों में जा रहा है, बदबू मार रहा है वो पानी, बीमारियां फैला रहा है वो पानी। हालत इतनी खराब है कि लोगों के अंदर गुस्सा है। तो गुस्सा है तो फिर उन्होंने ऐसा हाल कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। जी, अनुराग गांडा, ये अहंकार की हार है, ये जो आपने अहंकार दिखाया उसकी हार है। इसको आप कैसे देखते हैं? और ऐसा आपके कई पुराने साथी कह रहे हैं, कुमार विश्वास ने भी यही बात बोली। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं कि अगर लोगों ने अपना कोई मैंडेट दिया है तो उसके कारणों को समझेंगे, उन चीजों को समझेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, नई रणनीति भी बनाएंगे, जिसको कई लोग ये समझ रहे हैं कि ये अंत है। दरअसल वो अंत नहीं है, वो शुरुआत है। ये संघर्ष रुकेगा नहीं। जो हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम शुरू किया था, उनकी आवाज बुलंद करने का, वो आगे भी जारी रहेगा। उसको और अच्छे तरीके से लड़ेंगे, लोगों तक अपनी बात को और अच्छे तरीके से पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बैटल था जिसको हमने बहुत मजबूती से लड़ा भी, अपनी पूरी ईमानदारी से लड़ा। उसके बाद जो भी नतीजे हैं वो जनता का मैंडेट हम स्वीकार करते हैं, उसको लेकर के और आगे बढ़ेंगे। जी, लेकिन जिस तरह का पॉलिटिकल बज़ है, अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा पद लेंगे यहां से का पॉलिटिकल पद? मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं, मैं पंजाब में बात कर रहा हूं, क्या ले सकते हैं? मुझे नहीं लगता है अमीश जी। देखिए, मुझे नहीं लगता है। अभी जनता ने एक मैंडेट दिया है दिल्ली के लोगों का। ऐसा नहीं है कि चुनाव में हार जीत से ये तय होता है कि हम दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। हम बेशक से चुनाव में हारे हैं, लेकिन हम ये लड़ाई नहीं हारे हैं। हम दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहेंगे और मजबूती से।